देखो अब सबसे पहले अगर हम फाइंडिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर बाय काउंटिंग द फिगर्स, अगर ये तरीका अपनाए, हम यहाँ पे स्क्वायर के एरिया की बात करें। आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, ये तो पता ही हमको। क्या ये तो हमें क्या करना है कि बाय काउंटिंग द फिगर्स, ठीक है, फिगर्स को काउंट करके स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है। देखिए किससे निकालेंगे। अब मान लो कि मैं एक स्क्वायर बना दूं आप लोग के लिए यहाँ पे, बहुत सारे बॉक्सेस हैं। इस तरह दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर है और इसके अंदर हमने एक काउंटिंग लिखी है। ऊपर से 2 कॉलम छोड़े हैं, नीचे से 2 कॉलम छोड़े हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में छोड़ा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि टू फाइंड एरिया वी काउंट द स्क्वायर इनसाइड द रेक्टेंगल। सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है, इस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए इस स्क्वायर पेपर के अंदर एक रेक्टेंगल बनाएंगे नंबरिंग लिख करके, ठीक है। ऊपर 2 नीचे 2 छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए लंबाई बराबर कर दी, चौड़ाई भी बराबर, लेकिन लंबाई के बराबर चौड़ाई नहीं। देखिए मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कॉलम्स और 1 2 3 यहाँ 3 कॉलम्स, तो चौड़ाई कम लेंथ कम, समझ रहे हैं, ब्रेथ कम लेंथ ज्यादा, तो एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसके द्वारा देखिए कैसे निकालेंगे। अब नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 15, नहीं छोटे छोटे स्क्वायर के बॉक्सेस है, सो एरिया इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। 15 स्क्वायर यूनिट। मैं इसको और भी अच्छे से डिफाइन करूं, देखिएगा। अब यूनिट का मतलब क्या, अगर ये एक स्क्वायर बॉक्स है तो इसमें क्या होता है, साइड इनटू साइड एरिया। देखो मैं आपको सिखाऊं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इसका तो क्या होता है, साइड इनटू साइड। अब हो सकता है कि ये साइड या तो सेंटीमीटर में होगा तो 2 बार सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मान लो कि एक ये स्क्वायर बना दिया हमने, ये 4 है तो ये भी 4, तो साइड इंटू साइड क्या होगा, 4 इंटू 4, या तो ये सेंटीमीटर में होगा या तो भैया ये मीटर में होगा, 4 मीटर इंटू 4 मीटर, या मिलीमीटर में होगा, 4 मिलीमीटर इंटू 4 मिलीमीटर, इसी तरह होगा ना। आ रहे हैं यहाँ तक समझ में, नहीं आएगा तो बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ, सेंटीमीटर है तो 2 बार सेंटीमीटर में, मीटर है तो 2 बार मीटर में, और मिलीमीटर है तो वो भी 2 बार मिलीमीटर में हो जाएगा।
तो जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर, 2 बार सेंटीमीटर है तो उसकी पावर 2 कर देंगे स्क्वायर, 2 बार मीटर है तो मीटर के ऊपर पावर 1 मीटर लिख देंगे, ऊपर पावर 2, और मिलीमीटर है तो 2 बार mm लिख के उसके ऊपर पावर 2, और यहाँ पे 4 5 6 7 जो भी आ रहा है इस तरह मैथ निकालिए, बनाइए उस चैप्टर बाद में, अभी कुछ नहीं। ये समझ में आप लोग को कि अगर किसी स्क्वायर का एरिया निकालना होगा, आप विश्वास नहीं करेंगे 8 9 के बच्चे गलत करते हैं, अभी मेरे पास मत आइए, ठीक है। तो जिस भी यूनिट में, सेंटीमीटर में, मीटर में या मिलीमीटर में वो मेजरमेंट दिया जाएगा ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर लिखना कंपलसरी है। इस छोटी सी बात को बिल्कुल दिमाग में लॉक कर दिया। आप निकाल रहे हैं एरिया, और एरिया में ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, समझ में आया? अभी कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। नहीं, देखिए अब देखो, अब इसी तरह हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर ये सब काउंटिंग द फिगर्स करके निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से, हम इस पिक्चर को बने रहने दे रहे हैं, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। अगर ऐसा पिक्चर हो तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का एरिया निकालना होगा। तो आपको पता है कि जब हमने स्क्वायर काउंट किया, इसके अंदर कलर्ड वाला, ये कलर्ड था तो उसमें नंबर लिख दिया, तो नंबर ऑफ यूनिट, स्क्वायर यूनिट कितना है 25, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर 25, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर इसका मतलब एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एक सेकंड, ये एरिया ऑफ अ सर्कल है। एरिया ऑफ अ सर्कल अगर आपको निकालना है तो देखेंगे कि कितने स्क्वायर्स बॉक्सेस उसमें कलर्ड है, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 दिख रहा है आपको? एक सेकंड बता रहे हैं। पहले फुल फील्ड को हम देखेंगे, पूरा पूरा भरा हुआ कितना है, ठीक है। उसके बाद हाफ, ठीक है। एक सेकंड, अब आप देखो इसमें 4 फिगर ऐसे हैं जो पूरे फील्ड है, ये वाले, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। इसका एक चार्ट बना लीजिए, क्या, ओह सॉरी, हाँ सर, कवर्ड फील्ड, नंबर और एरिया इस तरह निकालते जाए। एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह हम लोग, कवर्ड फील्ड, नंबर ऑफ बॉक्सेस,
और उसके बाद एरिया, ठीक है। अब पहला लिखेंगे फुल्ली फील्ड बॉक्सेस, 4 है ना, ये 4, तो 1 into 4 इक्वल टू 4, ठीक है। इसका एरिया निकल गया 4, ओके। हाफ फील्ड स्क्वायर इसमें 4 है, हाफ फील्ड, एक, 2, 3 और ये 4 दिख रहा है, ये हाफ वाले, ठीक है भाई। तो इसका और इसका दोनों का 4-4 निकल गया, आ रहा समझ में, आएगा धीरे धीरे, चिंता मत। उसके बाद मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर, मोर देन हाफ मतलब हाफ से ज्यादा कितने फील्ड है। अब देखो जो बच गए वो ऐसे हैं, अब देखो मोर देन हाफ वाले में मैं सर्कल लगाते जा रहा हूं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, हम लिख देते हैं फुली फील्ड, सॉरी यहां लिख देते हैं हाफ फील्ड बॉक्सेस 4 है, तो ये हो गया 1 into 4, और मोर देन हाफ फील्ड बॉक्सेस जो है वो कितने हैं भाई, 8 है, तो 1 into 8 इसका टू इसका 8 आ गया, ठीक है। और लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर तो एक भी है ही नहीं, ऐसा कोई भी आपको फिगर नहीं दिखेगा जिसमें हाफ से कम भरा हुआ है, ये सबसे छोटा ही है ना, देखो इसका हाफ भरा हुआ है, इससे कम वाला तो कोई नहीं है। तो ये हमारा कितना आ गया, एक तो 4 आया है, दूसरा आया भी 4 आया है, और तीसरा हमारा 8 आ गया, समझ रहे हैं, ठीक है, आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज 4 + 4 + 8 = 16 स्क्वायर यूनिट। हाँ, यहाँ सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर नहीं दिया है, तो हम लोग स्क्वायर यूनिट लिख देंगे वहां पे, समझ रही बात आप लोग को। 16 क्या क्या काउंट, ये तो कर रखा है ना, तो इनको प्लस कर देंगे, फिर से समझा रहे हैं, चिंता मत करो। देखो देखिए, हमें एक स्क्वायर पेपर दिया गया था, ठीक है, और हमें बताना था कि ये पूरा पिक्चर बना बनाया मिलेगा नोटबुक में, मतलब जो बुक है आपकी, और कहा जाएगा कि आप इसमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करें, मतलब इसमें जो वृत्त है उसका आपको एरिया बताए। क्या अपना अपना काम करो ना, देखिए जो लिखती है, देखिए अब देखो यार पूरा पूरा भरा हुआ, तो ये 4 हमको दिख रहा है, दिख रहा है आप लोग को, ये खुद से दिमाग लगाना, 4 हमने फुल फील्ड बॉक्स से 4, तो इसका एरिया 1 into 4 हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। उसके बाद हाफ फील्ड, देखिए ये आधा है, ये आधा दिख रहा है, ये आधा और ये आधा, तो 4 ऐसे बॉक्सेज हैं जो आधे आधे भरे हैं, हमने 4 into ये कर दिया, हाफ वाले में क्या है 1 into 4, ये भी 4 आ गया। और कैसे कितने ऐसे फिगर हैं जो ना तो फुल है ना तो हाफ है, हाफ से ज्यादा भरे हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 into 8 = 8 हो गया। अब ये तीनों जो निकला है उसको प्लस कर दिया, और कोई ऐसा भी फिगर है जिसमें एक भी फील्ड नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं है, सब में तो भरा हुआ है ना, इसलिए बेटा प्लस करके 16 स्क्वायर यूनिट आ गया। ये आप लोग, हाँ 1 से नंबर ऑफ बॉक्सेस तो ये है ना, ये बॉक्स तो एक को ही रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं ना, यहाँ 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि यहाँ 4 बॉक्स है, और ये है ना ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स है ना, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई।
ना समझ में आएगा तो पूछिएगा आप लोग। ये सारा का सारा आपके नोट्स में है, मैं रिकॉर्ड करके आपको समझा भी रहा हूँ, वीडियो भी मिल जाएगा आपके पास, नोट्स भी। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है। जहां तक मैं आज कराऊंगा, मैथ में नियम ही है, जिस क्वेश्चन से जिस क्वेश्चन तक कराऊंगा घर से वो बच्चा प्रैक्टिस करके कागज पे लेके आएगा ही आएगा। मतलब ये तो भीष्म प्रतिज्ञा ही ले लो, आप करना ही। कुछ नहीं बेटे, डांस करना, बताएंगे कैसे करते हैं थोड़ी देर। चलो मुंह बंद करिए, देखिए देखो, अब ये काउंटिंग फिगर के हिसाब से देखिए, हमें एरिया दो तरह से निकालना है। एक मैंने आपको सिखा दिया कि एक पूरा बॉक्स बना हुआ इस तरह का पिक्चर जैसा मैंने दिखाया था आप लोगों को, उसके अंदर पिक्चर बनी होगी छोटी छोटी, स्क्वायर हो, सर्कल हो, क्या न्यांशु पापा, ठीक है। जो भी पिक्चर हो काउंट करके कैसे निकालना है, 17 18 क्वेश्चन, 17 to 18 क्वेश्चन अभी आपको मिल जाएंगे, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला लगा करके, अगर यूनिट दिया हो, मैंने उसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ तो बताया नहीं था, लेकिन अब अगर आपको उसका यूनिट दिया जाए तो आप फॉर्मूला लगा के एरिया अलग अलग पिक्चर का कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले एरिया ऑफ स्क्वायर के ऊपर बात करेंगे। देखिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, मान लीजिए कि आपका बड़ा प्लॉट, और बड़ा प्लॉट मतलब पूरा बड़ा, जैसा अकॉर्डिंग टू देविता दीदी, नहीं अड्डे बहुत देर रखना है इनको अभी। देखिए, तो यहाँ पर ABCD एक स्क्वायर है, मान लीजिए थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप का बन गया, हो जाता है हाथ आगे पीछे। इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर या वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, साइड इनटू साइड। आप याद रखिएगा, साइड के लिए हम लोग ए भी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। या एक और फॉर्मूला लिख दीजिए 4a, ठीक है। एक स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, 4। तो साइड इनटू साइड, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 पर साइड होगा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू साइड सीधे कर देंगे। तो एरिया, ये कंफ्यूज मत हो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड या साइड इंटू साइड, ओके। दोनों में से 4 इंटू साइड का पेरीमीटर हो जाएगा। चलो, तो साइड इंटू साइड तो हाँ सॉरी 4 इंटू 1 कर दिया, ठीक है। साइड इंटू साइड, ठीक है, समझ रहे हैं। या आप इसको ये भी कह सकते हैं साइड स्क्वायर। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, मान लीजिए कि इसका एक साइड दिया हुआ है 5, ठीक है, हमें नहीं पता और दूसरे साइड क्या है। एक साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो बेटा 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, अगर यूनिट सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर लेके ऊपर पावर दो। अगर मैं इसको कहूं सेंटीमीटर नहीं 5 मीटर है ये, तो क्या करेंगे 25 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूं कि नहीं नहीं ये बड़ा और साथ साथ मोटू प्लॉट भी है, किलोमीटर कर दिया, 5 किलोमीटर लंबा 5 किलोमीटर चौड़ा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 25 किलोमीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों को। इसके ऊपर अब और 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिएगा घर बैठे। हाँ जी, साइड इंटू साइड होता है ना, तो एक साइड 5 है ना, तो दूसरा साइड भी 5 ही होगा, तो जो भी साइड है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा एक स्क्वायर है, मान लीजिए कि इसका एक साइड 10 दिया है, तो 10 इंटू 10 कर देंगे, 100 जो आया हमारा वो पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। नहीं समझ में नहीं आया तो पूछ सकते, हाथ उठा किसको समझ में नहीं आया। ओके चलो एक और देख लेते हैं छोटा सा। मान लो, मानोगे क्यों, जबरदस्ती मान, ये एक स्क्वायर है,
ये भाई एक साइड है 4 मीटर दिया हुआ है, हमें इसका एरिया निकालना है। ये उधर ही लेके जाओ, अरे इसको लेके जाओ उधर ही रखवा लो। हाँ बोलो ना क्या करें। तो हमें एरिया निकालना भाई, फाइल लेके जाओ उधर ही दे देना सबको। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 मीटर और ये स्क्वायर। अब समझ रहे हो ना, सिंपल क्वेश्चन। स्लाइड अब देखो, मैं इसका एक पीडीएफ बना के भेजूंगा आप लोग को। ये बेटा इसी तरह क्वेश्चन स्क्वायर का 1-2 है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लेते हैं। आया ये स्क्वायर समझ में आया? साइड इंटू साइड याद रखना है बस। आगे देखो, अब आगे देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सिंपल सी बात, कोई भी ऐसा पिक्चर होगा तो आपको पता है कि वो क्या है, रेक्टेंगल है। नहीं वो तो पैरामीटर में है, ठीक है। अब ये मान लो कि 12 सेंटीमीटर और ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ओके। ये जो हमारा है कम लंबाई वाला लेंथ हो ब्रेथ हो जाता है, और ज्यादा लंबाई वाला लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिएगा, एरिया ऑफ क्या है, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ बेटा 12 है और ब्रेथ हमारा कितना है, 6 है। तो 12 6 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसके ऊपर आपको 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे। आगे चलते हैं। एक दो क्वेश्चन थोड़े स्टेटमेंट वाले हैं, मुश्किल हैं, वो मैं कल भी कराऊंगा, चिंता कोई बात नहीं है। लेकिन अब आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो ऐसे वाले ही मिलेंगे, या तो रेक्टेंगल का एरिया नहीं तो स्क्वायर का एरिया। समझ में आ रही बात आप लोग को? विद सॉल्यूशन है, आपको घबराने, पहले देखिए सॉल्यूशन, समझिए अच्छी तरह से, फिर बनाइए। ओके, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आपको केवल क्वेश्चन दे रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन भी मिल रहा है।